भगवान श्री सीताराम जी चित्रकूट में विराजमान है। बहुत सानंद समय बीत रहा है, पर चित्रकूट में तो आनंद ही आनंद है। श्री अवध में परिस्थिति बिगड़ गई और मानो संकेत यह है कि कुसंग के कारण बिगड़े हुए वातावरण को भगवान भी नहीं सुधार रहे। भगवान श्री अवध छोड़कर चित्रकूट आ गए। गुरुदेव वशिष्ठ जी वहां हैं, पर गुरु जी ने कहा कि अगर कुसंग से बिगड़े हुए वातावरण को बनाना हो तो संत को बुलाओ। सत्संग के बिना कुसंग का प्रभाव कम नहीं होता। संत की करुणा के बिना वातावरण बदलता नहीं है। गुरु जी ने दोनों भाई को बुलाया। गुरु बुलाए पठे दो भाई, श्री भरत आए। अब आप विचार करना, कैकेयी माता के क्रोध ने श्री राम जी को श्री अवध से दूर कर दिया। मंथुरा में आए लोभ ने भगवान को श्री अवध से दूर कर दिया। श्री दशरथ जी के मन में आई हुई कामना ने भगवान को श्री अवध से दूर कर दिया। लेकिन जब श्री भरत आए तो भरत जी में भी यही तीन दिखाई देते हैं। बात अटपटी है, लेकिन आप जरा श्रवण करें। लोग कहते हैं संत वह जिसमें काम क्रोध लोभ न हो, पर श्री भरत में काम है, क्रोध है, लोभ है। कैसे? पहले तो कैकेयी माता पर क्रोध ही किया, और क्रोध में कैसी भाषा बोले। बरमागत मन भई नहीं पीरा, परमागत मन भई, परमागत मन भई, कनि न जिय मुंह पर मुन कीरा। परमागत मन भई, मन भई, मन भई। वरदान मांगते समय मन में पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारी जीभ गलकर नहीं गिर गई? मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? इन दुर्वचनों का प्रयोग श्री भरत जी ने किया। इसका अर्थ है कि क्रोध तो है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि क्रोध अगर संत के जीवन में है तो संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देता है। कैकेयी माता को राम जी से मिलाने वाला तो श्री भरत जी का क्रोध ही है। सामान्य जन का क्रोध व्यक्ति को भगवान से दूर कर देता है, पर संत का क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। यही विकारों का रूपांतरण है। रोटी आटे की बनती है, पर आटे से पेट नहीं भरता, पेट तो रोटी से ही भरता है। इसी तरह जिसने क्रोध के आटे को भगवान से मिलन की रोटी बना ली हो, यही क्रोध का रूपांतरण है। संत के जीवन में आया हुआ क्रोध भी व्यक्ति को भगवान से मिला देता है। लेकिन क्रोध तो अग्नि है। आग घर जलाने के लिए नहीं होती, घर चलाने के लिए होती है। चूल्हे में आग नहीं जलेगी, रोटी नहीं बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो घर चलेगा कैसे? पर घर चले तो, पर घर जले नहीं, यह ध्यान रखना चाहिए। और श्री भरत ने माता कैकेयी से ऐसे क्रोध भरी वाणी बोली तो माता कैकेयी का मन खिन्न हो गया। और मां कैकेयी ने कहा कि भरत, मेरा एक बेटा जिसे मैंने 14 वर्ष बन जाने के लिए कहा, वह भी चरणों में प्रणाम करके गया, और दूसरा तू
तेरे लिए राज्य सुरक्षित किया, तू अपशब्द बोल रहा है मुझे। नहीं नहीं भरत, तू ठीक नहीं, मेरा तो वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है, वही बेटा ठीक है। भरत जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ा अच्छा रहा मां, मैं भी यही चाहता हूं कि आपको राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे, राम जी ही ठीक लगे। यह है, मुझे लगता है कि क्रोध के शस्त्र से माता कैकेयी के मन में जो आसक्ति का व्रण हो गया था उसकी शल्य चिकित्सा हो गई, तो मन भगवान की भक्ति से भर गया। यह है श्री भरत के क्रोध का उपयोग। अच्छा एक बात और है, गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत राय राज पद तुम कहां दीना, 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 पिता बचन फुर चाहिए कीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। भरत, तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य पद दिया है और तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री भरत जी ने सुना, गुरुदेव कह रहे, माताएं भी कहती हैं पूत पथ्य गुरु आयसु आहाई, परिजन मंत्री भी कहते हैं कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहाई सचिव कर जोरी। पर सबकी बात श्री भरत जी ने सुनी, लेकिन अपने से बड़ों की बात का अगर विरोध न करना हो तो उसका भी उपाय है। विरोध करना हो तो उपाय है। आप ऐसे सोचें, किसी के घर आया मेहमान, गृह स्वामी ने कहा कि कुछ खा पी कर जाओ, तो बोला देर हो जाएगी, तो कहा हम जलपान बाजार से मंगवा देते, खा कर जाओ। उसने अपने बेटे को 10 रुपए दिए कि बाजार से गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा गया, जलेबी बना रहा था मिठाई बनाने वाला, तो उसने जैसे ही कढ़ाई से जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, बेटा बोला ये क्या गड़बड़ी करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अब आप एक बात सोचो, अगर वो जलेबी ले जाए तो सिकी तो खरी है, पर चाशनी में नहीं डुबोई तो उसमें स्वाद नहीं होगा। हम भी आपसे कहते हैं कि आप अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरा सेक लें, पर सामने वाले को जब दें तब शील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कहता तो वो भले की लेकिन बुरी तरह। इसीलिए श्री भरत जी ने गुरुजनों की बात सुनी और यही कहा कि आप उचित शिक्षा दे रहे हैं जिसका आचरण करने से मेरा भला होगा। यह सुनकर सब प्रसन्न हो गए। लेकिन श्री भरत जी उसके बाद कहते हैं कि मेरी विनती सुन लीजिए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरन न जाए, मुझे यह पद नहीं चाहिए। गुरुजी बोले पद नहीं चाहिए? हां गुरुदेव। क्या तुम पद के त्यागी हो? नहीं गुरुजी, मैं तो पद का लोभी हूं। तो लोभी व्यक्ति तो पद नहीं छोड़ता, त्यागी लोग पद छोड़ते हैं। तुम अयोध्या के पद का त्याग क्यों कर रहे? श्री भरत जी ने कहा गुरुजी कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कब किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद छोड़ देता है। मान लो आज किसी को 2000 का नोट दिखाया जाए
और उसके पास 100 रुपए हों और कोई कहे कि 2000 का नोट मिलेगा, ये 100 रुपए गिराओ, तो तुरंत गिरा देगा कि नहीं? तो 100 रुपए का त्यागी है कि 2000 के नोट का लोभी है? वो त्याग भी लोभ के कारण है। तो कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ता है। गुरुजी ने कहा कि अयोध्या के राज्य पद से भी कोई बड़ा पद है? भरत जी बोले हाँ गुरुदेव है। कौन सा? का देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरन न जाए। राम जी के पद कमल हैं 2 और अयोध्या का राज्य पद है 1। गुरुजी जिसे 2-2 पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? अब आप देखो, यह लोभ ही है। छोटा पद नहीं चाहिए, बड़ा पद चाहिए। एक महात्मा के पास एक सज्जन गए, महाराज आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आप बड़े त्यागी हो, आपसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। महात्मा बार बार मना करे कि रहने दे भैया, राम राम कर, सीता राम कर। नहीं नहीं, आप बड़े त्यागी। तो जब महात्मा परेशान हो गए तो महात्मा ने उसी के सामने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, बोले हम त्यागी, तुम महात्यागी, तुमसे बड़ा त्यागी तो कोई है ही नहीं। अब वो कहे हम कैसे त्यागी? महात्मा बोले तो हम कैसे त्यागी? का आपने परमात्मा के लिए जगत छोड़ दिया। महात्मा बोले तो कीमती परमात्मा की जगत? का कीमती तो परमात्मा है। तो का परमात्मा के लिए, कीमती परमात्मा के लिए हमने जगत छोड़ दिया तो हम त्यागी, लेकिन धन्य हो तुमने तो जगत के लिए परमात्मा को ही छोड़ दिया तो तुम महात्यागी। तुमसे बड़ा त्यागी और कौन हो? इसलिए भैया लोभ तो भगवान का। हा? भरत जी ये नहीं कहते कि हम भगवान के चरण कमल चाहते हैं, हम त्यागी हैं, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है और हम त्यागी हैं, हमको तो केवल भगवान के चरण चाहिए। नहीं, भरत जी की शैली देखो, वो कहते मैं लोभी हूं इसलिए भगवान के चरणों को चाहता हूं। चरण कमल देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरन न जाए, ये लोभ। गुरुजी ने सोचा थोड़ी परीक्षा ले लें। गुरुजी बोले भरत अगर तुम सिंहासन पर ना बैठो, हम तुम्हें जबरदस्ती बिठाएं तो बैठोगे नहीं? भरत जी बोले गुरुजी बैठना पड़ेगा। अच्छा, गुरु आज्ञा करिए सी, बैठना पड़ेगा, लेकिन एक बात तय है, मोहि राज हठ देहु जबहि रसा रसातल जाई ही तबहि। मुझे जबरदस्ती जिस दिन आप सिंहासन पर बिठा देंगे ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह है श्री भरत। गुरु जी ने कहा भरत कैसी बात करते हो, इस पृथ्वी पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाएगा तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह बात हमें तो समझ में नहीं आती। श्री भरत जी ने कहा गुरुदेव, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी माता जानती हैं कि राक्षस हैं। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि राक्षस हैं। लेकिन गुरुदेव यह तो बताओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप और रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? वह तो रसातल को चली ही जाएगी। रसा रसातल जाई ही तबहि। गुरुजी गदगद हो गई यह बात सुनकर। लेकिन भरत फिर इसमें मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें पद देना चाहता था श्री अवध में, तो मेरी आज्ञा का पालन तो नहीं हुआ। भरत जी ने कहा गुरुदेव आपकी ही आज्ञा का पालन है। कहा कैसे? मुझे याद है एक दिन आप मेरे पूज्य पिता महाराज श्री दशरथ जी से कह रहे थे कि जानते हो तुम्हारा पुत्र बनकर कौन आया? सुन नृप जासु विमुख पछिताई, जासु भजन बिनु जननी न जाही।
जासु भजन बिनु जननी न जाई। जासु भजन बिनु जननी न जाई। आपने कहा था राजन, तुम्हारा पुत्र बनकर वह आया है जिसके विमुख होने से पछताना पड़ता है और जिनके भजन के बिना हृदय की जलन मिटती नहीं है। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, वही तुम्हारा पुत्र है। तो गुरुदेव आपने ही कहा था कि भगवान के भजन के बिना जलनी नहीं जाएगी, जलनी नहीं जाएगी। और आपने तब कहा था, मैं अब कह रहा हूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरनी न जाए। तो गुरुजी आपकी ही तो आज्ञा का पालन कर रहा हूं और सचमुच ये जिये की जरनी गई भी। जब श्री सीताराम जी का दर्शन किया तो कर कमलन धनु सायक फेरत जिये की जरनी हरत हासी हेरत। गुरुदेव आपकी ही आज्ञा है। अब गुरुजी मौन की बात तो ठीक कह रहे हैं। फिर भरत जी ने कहा, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि बीच ही मार, और ते ही पियाई बारुनी कहु कौन उपचार। ग्रह ग्रहीत, किसी को बुरे ग्रह, क्रूर ग्रह प्रभावित कर रहे हो, समय खराब हो, सीधी सी बात। पुनि बात बस, फिर वो बौरा हो जाए, पगला जाए, और फिर उसको बीच ही काट ले, ते ही पुनि बीच ही मार, और फिर उसको मदिरा पिला दो, फिर ले जाओ वैद्य जी के पास, किसका उपचार करो। काहे काहे का उपचार करे, कहो कौन उपचार। और श्री भरत जी ने बड़ी सार्थक बात कही। श्री अवध में यही स्थिति है, ग्रह ग्रहीत। सरस्वती माता जब अयोध्या में आई तो लिखा, हरसी हृदय दशरथ पुर पुर आई, हरसी हृदय दशरथ, हरस हृदय दशरथ, हरस हृदय दशरथ पुर आई। जनु गृह दशा, जनु ग्रह दशा दुसह दुख दाई, हरस हृदय दशरथ, हरस हृदय दशरथ, हरस हृदय दशरथ, जनुग्रह दशा दुस दुख दाई दशरथ। हरस हृदय दशरथ, हृदय दशरथ, हृदय दशरथ। सरस्वती माता आई तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। ये ग्रह दशा है कि नहीं, दुख देने वाली। और आगे तो श्री तुलसीदास जी ने इस ग्रह का नाम भी लिख दिया, अवध साढ़ साती तब बोली। अवध साढ़ साती, मंथरा के प्रसंग में साढ़ साती ही भगवान शनि की दशा है। 7.5 वर्ष, और कहीं चक्कर पड़ जाए, 2 बार हो जाए तो 14-15 वर्ष हो ही जाते हैं। 7-7 14 वर्ष राम वनवास। ग्रह ग्रहीत, पुनि बात बस, पगला जाना, बौरा जाना। तो कौन बौरा गया?
श्री जनक जी को जब समाचार मिला महाराज श्री दशरथ जी के देहावसान का, तो कौशल पति गति सुनी जन कौरा, भा सब लोक शोक बस बौरा। महाराज दशरथ के देहावसान का समाचार सुन के सब पगला गए। ग्रह गृहीत पुनि बात बस, और ते ही पुनि बीछी मार। ये बीछी क्या है? नगर व्याप गई बात सुतीची, नगर व्याप गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, छुअत चढ़ी जन 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 सब तन बीछी। राम जी के बनगमन का समाचार ऐसे, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी, ते ही पुनि बीछी मार, और ते ही पियाई बारूनी। और बारूनी क्या? सब ते कठिन सब ते कठिन राज मद भाई भाई रामा, सब ते कठिन राज सब ते कठिन राज मद भाई, राज मद भाई कठिन राज, राज मद भाई राम, सब ते कठिन राज, मद भाई सब ते कठिन राज मद भाई, सब ते कठिन राज, राज मद भाई कठिन राज, कठिन राज कठिन राज। ये राज्य मद की मदिरा, फिर क्या उपचार बचेगा? तो श्री अवध में घटने वाली घटनाओं का वर्णन ही इस दोहे में श्री भरत जी ने किया। लेकिन इसमें एक कठिनाई है, श्री राम जी का वनगमन पहले हुआ और श्री दशरथ जी के दिवंगत होने का जो प्रसंग है वो बाद का है, पर इस दोहे में बात बस पहले है, बीच ही मार बाद में। इसका कारण है, घटना भले ही ऐसे हुई हो कि राम जी का वनगमन पहले, लेकिन श्री भरत जी ने पहले महाराज दशरथ के देहावसान का समाचार सुना है, फिर राम जी के वनगमन की बात सुनी है। भरत ही बिसरे उपितु मरण सुनत राम बन गौन, इसलिए उन पूरी घटनाओं का वर्णन ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार, और ते ही पियाई बारुनी कहु काह उपचार। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए श्री भरत जी की निष्ठा देखकर। देखो, भरत जी ने भी किसी की बात मानी नहीं है, लेकिन सब भरत जी से प्रसन्न है। चलो एक नाम मैं और ले दूं, श्री लक्ष्मण जी भी किसी की बात नहीं मानते, लेकिन लोग जानते वो किसी की नहीं मानेंगे। बोलने का ढंग है केवल। हमारे श्री लक्ष्मण जी साफ कहते, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। आईना मुंह पर ही कहता है साफ साफ, सच तो यह है जो सफा होता है साफ कहता है। वही बात राम जी ने कही तो परशुराम जी शांत हो गए।
श्री राम जी ने क्या कहा, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। हे प्रभु, धनुष पुराना था, छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा। तो राम बचन सुनो कछुक जुड़ाने। श्री परशुराम जी थोड़े शांत हुए, लेकिन यही बात लक्ष्मण जी ने कही कि धनुष छूने से टूट गया। पर शैली देखो, लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है, बेकार इतनी देर से आंखें दिखा रहे हैं। तो परशुराम जी को इतना क्रोध आया, बोले राम तोर भ्राता बड़ पापी। बात वही है, वही बात परशुराम जी को क्रोध से भर देती है, और वही बात शैली बदल जाए तो परशुराम जी के मन को बोध से भर देती है। तो लक्ष्मण जी सीधे सीधे कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, हम जानते ही नहीं है। हालांकि श्री लक्ष्मण जी के इस वाक्य का अर्थ बहुत लोगों ने गलत लिया है। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज हम तो लक्ष्मण हैं, न वे मानते थे किसी को, ना हम मानते किसी को, न माता जी को माने, न पिताजी को माने, न गुरु जी को माने, लक्ष्मण है। मैंने कहा कि कौन कहता है कि श्री लक्ष्मण जी नहीं मानते। बोलो उन्होंने तो कहा कि हम नहीं मानते। हमने कहा मानते नहीं कहा, उन्होंने ये कहा गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, मैं जानता नहीं हूं। और नहीं मानना अपराध है, और नहीं जानना अज्ञान है। तो लक्ष्मण जी कहते मैं जानता नहीं, और हम कहते हम मानते ही नहीं। अच्छा, लक्ष्मण जी से किसी ने कहा कि फिर जानते क्या हो, का दुधमुहा बालक जिसका पैपान करता है उसी को जानता है। हे प्रभु मोरे सबुई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। हे प्रभु मेरे तो एकमात्र आप हैं बस, और मैं नहीं जानता। श्री राम जी बोले बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे अतिरिक्त तुम किसी को नहीं जानते। लक्ष्मण एक काम करो, क्या माता जी से आज्ञा ले आओ, फिर मेरे साथ बन चलो। मांगो विदा मातु सन जाई। और श्री लक्ष्मण जी ने जो सुना तुरंत चले गए। श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी से कहा कि अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं जानता, और जब कहा कि माता जी से आज्ञा ले आओ तो लेने चले गए, इसका मतलब है कि जानते हैं। जैसे कोई कहे कि बाजार में उस दुकान से सामान ले आओ, वो कहे दुकान जानते ही नहीं है, और थोड़ी देर में चला जाए, इसका मतलब दुकान जानता है। तो ये कहने की बात और है कि गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, पर माता जी को जानते हैं इसीलिए तो गए। श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी आ जाएं तो उनसे ही पूछ लेना। और लक्ष्मण जी ने जाई जननी पगनाय माथा, जाई जननी पगना। माथा जाई जननी पगना, पगलाय मन रघुनंदन जानकी साथा, जाई जननी पगना, जाए जननी पगलाय माता जाई जननी पगना, जाई जननी पगना।
माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन मन तो श्री सीताराम जी के साथ है। सुमित्रा माता ने पूछा, लक्ष्मण उदासी का कारण? मां, भगवान श्री सीताराम जी वन को जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो। तो बोले यहीं रहकर गुरुजी की, पिताजी की, माताजी की सेवा करो। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता। तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले जाओ माता से विदा ले आओ। तो मैं विदा लेने आया। सुमित्रा जी मुस्कुराई, लक्ष्मण तुम बड़े भोले हो, जब वहां कही आए हो कि मैं किसी को नहीं जानता तो यहां किससे विदा लेने आए हो? मां, अगर मैं ना आता तो प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? प्रभु की आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा जी ने कहा कि प्रभु की आज्ञा का पालन भी हो जाता और तुम्हें यहां आना भी नहीं पड़ता है। क्यों? उन्होंने यही तो कहा कि माता से आज्ञा लो। हाँ, यही तो कहा। तो तुम्हें पता है तुम्हारी माता कौन है? तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। हे पुत्र, तुम्हारी माता वैदेही हैं। और कितनी सार्थक बात कही। मां ने कहा कि तुम वैदेही के पुत्र होकर इस देही को मां मान रहे हो। देही को मां मानोगे तो मां का प्रेम सदा मिलेगा नहीं। अगर वैदेही के पुत्र हो गए तो मां का प्रेम सदा मिलता रहेगा। लक्ष्मण, भूरि भाग भाजन भयम, भूरि भाग भाजन भयं, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छल, कीन राम पद ठाऊं। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आज मेरा माता बनना सार्थक हो गया। लक्ष्मण, तुम्हारे जैसा बेटा पाकर भूरि भाग भाजन भयं, मैं धन्य हो गई। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि मां, अभी तो आप कह रही थी कि श्री जानकी जी तुम्हारी माता है, अब आप कह रही हैं कि तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मेरा माता होना धन्य हो गया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी मां कौन है, आप या श्री किशोरी जी? सुमित्रा जी ने बड़ी सुंदर बात कही, बेटा, किसी ग्वाले के घर कोई दूध लेने के लिए आया। ग्वाला व्यस्त था। उसने अपने बेटे से कहा, इन्हें दूध दे दो। अब दूध बाल्टी में रखा था, लोटे में रखा था। तो ग्वाले के बेटे ने पूछा कि इन्हें बाल्टी का दूध दूं कि लोटे का? अब आप विचार करना, दूध बाल्टी का है कि लोटे का? दूध तो गाय माता का है, दूध तो गौ माता का है, लेकिन बोलते हैं बाल्टी का दूध, लोटे का दूध। तो जैसे दूध गौ माता का है, पर जिस पात्र में रख दो उसका नाम भी उसके साथ जुड़ता है। इसी तरह लक्ष्मण पुत्र तो तुम वैदेही के हो, पर इस पात्र में रख दिए गए हो तो मेरा नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ गया है। जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के, किंतु जाग जाना पहले ही, और दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। और दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। हृदय से लगा दिया, जन सपने हो इनके बस हो, आशीर्वाद दिया।
श्री लक्ष्मण जी आए। श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण माता जी से आज्ञा ले आए। अब लक्ष्मण जी ने सोचा पहली गलती तो हो ही गई, दूसरी काहे को करें। लक्ष्मण जी बोले, मैं माता जी से आज्ञा लेने गया ही नहीं था। फिर कहां गए थे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, मैं आपसे ही पूछता हूं, आपने कहां भेजा था? जब मैं कह चुका था न जानो काहू, तो आपने कहां भेजा था? तो आपने जहां भेजा था वहीं गया था, माता जी से आज्ञा लेने नहीं गया था। क्यों? क्योंकि मैं माता जी को जानते ही नहीं था। गुरुपितु मातु न जानो काहू कह चुका था। तो अभी तो मैं ये पता लगाने गया था कि मेरी माता जी कौन है। अब पता लग गया, आज्ञा तो अब लूंगा। और ऐसे कह के लक्ष्मण जी जो जानकी माता के चरणों में सिर रख देते हैं, माता किशोरी जी के कमल लोचन सजल हो गए। रोमांच हो गया तन में, अश्रु बिंदु गिर पड़े। लक्ष्मण जी के भव्य भाल पर माता ने हाथ रखा और श्री सीताराम जी का साथ मिल गया। ये हैं श्री लक्ष्मण। ये ऐसा नहीं कहते कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं जानता नहीं। एक सज्जन है, बड़े दुबले पतले बिल्कुल, उनको जब क्रोध आता तो ये नहीं कहते कि मुझे क्रोध आ रहा, मैं क्रोध नहीं। गुस्से में खुद कांपते हैं, कहते फिर मैं लक्ष्मण हूं। बताओ, लक्ष्मण हूं, फिर हम लक्ष्मण हैं, गुस्साती लक्ष्मण। तो उस बार मैं लक्ष्मण हूं। बड़े से कहा, रहने दे, काहे के लक्ष्मण हो तो? लक्ष्मण जी क्रोध में बोलते थे, धरती कांपती थी, तू तो खुद कांप रहा है। और लक्ष्मण जी का क्रोध ऐसे ही, क्रोध आया, लेकिन धन्य है लक्ष्मण जी, कहीं न सकत रघुवीर डर। जिस क्रोध में राम जी का डर बना रहे। संकेत मिला, परशुराम जी से कुछ बोलने लगे, लेकिन राम जी ने नयन तरे रे राम जी ने केवल देखा तो लक्ष्मण जी तुरंत बोलना बंद करके गुरु जी के पास जाके बैठ गए। इसका अर्थ आप देखो, जब किसी को क्रोध आवे फिर उसे रोको। आप क्रोध में हो, रहने दो। कैसे रहते? हमसे ही कहते हो, इससे नहीं कहते हो। और जब पकड़ने की कोशिश करो तो कहेगा, बस छोड़ो, आप छोड़ूंगा नहीं, बस इसे छोड़ूंगा नहीं। हालांकि आप छोड़ दो तो ज्यादा कुछ नहीं करेगा, और पकड़े हो तो छोड़ दो, और कभी कभी तो कहेगा फिर तुमसे हो जाएगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो क्रोध में व्यक्ति अभिमान के कारण कभी मुड़ता नहीं है, अपने को कम नहीं समझता। लेकिन धन्य है हमारे श्री लक्ष्मण जी, राम जी ने आंख दिखाई, लक्ष्मण जी तुरंत बोली बंद करके चुपचाप बैठ गए। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, बोलत लखनई जनक डिराही। और श्री परशुराम जी महाराज भृगुपति बकहीं कुठार उठाए। यहां एक बात तय है, देखो कमरे में पंखा भी लगा होता है, सीलिंग फैन यहां भी लगा है, लाइट भी जल रही है, और दोनों का स्विच अपने हाथ में है। पर आप स्विच ऑफ करते हैं, बल्ब बंद हो जाता है, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलने लगता है। ये भक्त है, ये लक्ष्मण जी की तरह है, भाव है इसका। तुमने बंद किया, बंद हो गए, तुमने जलाया, जल गए। हम तो तुम्हारे हाथ के यंत्र हैं। हालांकि पंखे का भी स्विच अपने ही हाथ में होता है, पर स्विच ऑफ भी कर दो तो स्विच ऑफ होने के साथ ये बंद नहीं होता है। ये 10-20 चक्कर लगाए बिना मान नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितने ही उनका स्विच आपके हाथ में हो, पर वो 10-20 चक्कर में पड़े बिना रह ही नहीं सकते। जब स्विच ऑफ करो तो बंद नहीं होता। अच्छा, कभी कभी ये पंखे स्विच ऑन करो तो चलते नहीं है। स्विच ऑन करके देखते पंखा चल नहीं रहा है। हम लोग रेलगाड़ियों में जब यात्रा करते थे तब हमने कई बार देखा। एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज हमने, हाँ बोलो बोलो, कंगा होगा? कंगा? हमने कहा यहाँ बाल ही नहीं है तो कंघे की क्या जरूरत, लेकिन तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी? तो बोला पंखा चल नहीं रहा है। तो कंघा लेकर उस पंखे को हिलाएंगे, तो उसको जब हिलाओ डुलाओ तब चले, मुश्किल से चले, मुश्किल से बंद हो। तो संसारी आदमी वो है जो समर्पित नहीं होता, पर श्री लक्ष्मण जी वे हैं जो पूरी तरह समर्पित। आपने कहा बोलो, बोलने लगे। आपने कहा बंद,
बंद हो गए। यह श्री लक्ष्मण, और इसीलिए लक्ष्मण जी को साथ मिला भगवान का। चित्रकूट आए एक दिन, भगवान श्री सीताराम जी विराजमान। चित्रकूट अति पवित्र सुंदर वन मही पवित्र, चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन मही पवित्र। और इस पवित्र भूमि में जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता के संग श्री राघवेंद्र एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। सामने ही एक वृक्ष है। आहा, पर वृक्ष सूख गया है, पर अमर बेल ने उस वृक्ष को चारों तरफ से ढक लिया है। श्री राम जी ने कहा कि धन्य है यह वृक्ष जिसे अमर बेल का साथ मिल गया। ये ठूंठ है पर हरा भरा तो बेल के कारण दिखाई पड़ रहा है। धन्य है यह वृक्ष। श्री सीता जी बोली नहीं, वृक्ष धन्य नहीं, धन्य है यह बेल जिसे कम से कम वृक्ष का आधार तो मिल गया। वृक्ष का आधार न मिला होता तो बेचारी निराधार रहती। धन्य है यह बेल जिसे वृक्ष का आधार मिला। श्री राम जी कहें धन्य है यह वृक्ष जिसे बेल मिली। अब फैसला ना हो पाए, श्री लक्ष्मण जी को बुलाए। लक्ष्मण जी आए। श्री सीता जी ने कहा कि बेटा वत्स लक्ष्मण, मैं कह रहा हूं बेल ही धन्य है जिसे वृक्ष का आधार मिला। श्री राम जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं लक्ष्मण इनसे कि वृक्ष धन्य है जिसे बेल ही मिली। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कठिन काम है, एक तरफ फैसला दें कैसे। श्री सीता जी बोली वत्स मेरी बात याद रखना। श्री राम जी बोले लक्ष्मण मेरी बात भूलना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी फैसला होता, आप दोनों की बात सुन ली, अब हम भी तो देखेंगे ना। एक काम करते हैं, वृक्ष से ही पूछ के आते हैं। श्री लक्ष्मण जी गए वृक्ष और लता को ऐसे देखा, दोनों की छाया में एक पक्षी बैठा था। चारों तरफ धूप और वो बेल और वृक्ष की मिलकर जो छाया बनी, सो पक्षी आनंद से क्रीड़ा कर रहा है। लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु हो गया फैसला। राम जी ने कहा हमें पता है कि तुम वृक्ष को ही धन्य कहोगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करें, वृक्ष धन्य नहीं है। सीता माता बोली मुझे तो पहले से जानकारी थी कि मेरा बेटा मेरे पक्ष में बोलेगा। लक्ष्मण बेली धन्य है। श्री लक्ष्मण जी बोले माता क्षमा करें, बेली भी धन्य नहीं है। राम जी बोले ये कोई फैसला, वृक्ष भी धन्य नहीं, बेली भी धन्य नहीं, किसी एक तरफ बोलो। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु राम कहें तरु धन्य है, सीय कहें धन्य बेली है, और राम कहें तरु धन्य, लखन कहो दो छाह में रक्षित पक्षी धन्य। राम जी मानो अपने लिए कह रहे थे कि मेरे जीवन में जो हरियाली दिखती है श्री जानकी जी आपके कारण। और श्री जानकी जी बेली के माध्यम से कह रही थी कि वृक्ष का आधार मिला तो बेली को भी ऊंचाई मिली। प्रभु आपका आधार मुझे मिला। पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि दोनों की छाया में, कृपा छाया में आनंद से क्रीड़ा करने वाला पक्षी यह लक्ष्मण है, जो दोनों युगल सरकार की कृपा छाया में आनंद से रहता है। और लक्ष्मण जी वो हैं छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने हो लखन चित बंधु मातु पितु गे। और इसीलिए जब राम जी वन को चले तो माता जानकी जी ने कहा, श्री किशोरी जी के अधर सुन गए। लक्ष्मण जी जल लेने गए। श्री जानकी जी बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाड़े रहो।
जी ठाणे रहो। गए रामा गए लखन ने फुलवारी, प्रभु जी ठाणे रहो गए लखन। लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, प्रभु आप ठहर जाएं, प्रतीक्षा कर ले। राम जी ने कहा लक्ष्मण की प्रतीक्षा रुककर करनी पड़े हमें? हाँ, आप तो कह रही थी प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। हे प्राणनाथ, आपके साथ मेरे प्रिय देवर धनुर्धर प्रतापी वीरवर लक्ष्मण जी, और अब कह रही हैं कि जल लेकर आ जाएं। जल को गए लखन हैं लरिका, अब आप उनको बालक कह रही हैं। श्री जानकी माता ने कहा कि प्रभु पहले मैं यही समझती थी, प्रिय देवर साधा वीर धुरीन धरे धनु भाथा, तो ये बालक कब से लगने लगे आपको लक्ष्मण जी? श्री जानकी जी ने कहा जब सुमित्रा मैया ने कहा तात तुम्हारी मातु वैदेही, तब से मेरे मन में लक्ष्मण जी के प्रति वात्सल्य उमड़ आया। जल को गए लखन है लरिका, आप प्रतीक्षा करो। भगवान बोले तो क्या करें? बट की शीतल छान कटयती, बट वृक्ष की पास में ही छाया है। तेहि तर परिखो पल जारी, प्रभु जी ठाणे रहो तेहि तर परिखो पल जारी। मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाणे रहो बोली। मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाणे रहो। और आप जब वटवृक्ष के नीचे विराजमान हो जाएंगे तो आपके मुख कमल पर यह जो प्रस्वेद बिंदु दिखाई दे रहे हैं, मैं एक काम करूंगी, श्रम कन पहुंची निरखी मुख पंकज, अचरासों करी हूं बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। अचरासों करे हूं बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। रामा अचरासों करी हूं बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। अरे रामा अचरासों करे हूं बयारी, प्रभु जी ठाणे रहो। और तब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाए। जल ले आवही लखन तो लई हो, जल ले आवही लखन तो लई हो, लखन तो लई हो। चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाणे रहो। चरणामृत पखारी, प्रभु जी ठाणे रहो। चरणामृत चरण पखारी, प्रभु जी ठाणे रहो। सुन राजेश सुन राजेश सियाजू के बैना, सुन राजेश सियाजू के बैना, सियाजू के बैना। पुल के प्रभु अवध बिहारी, प्रभु जी ठाणे रहो। पुल के प्रभु अवध बिहारी, प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश कुमारी,
श्री लक्ष्मण जी सहज बालक है, श्री सीताराम जी के बालक है, और श्री भरत उनसे बड़े हैं। इसलिए बालक अपनी बात जानता है। गुरु पितु मातु न जानम का, हमारे तो श्री सीताराम जी बस, और मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। इसीलिए तो विवाह में भी श्री तुलसीदास जी अद्भुत बात कहते हैं, संगति मिलाई। श्री भरत और श्री मांडवी माता संगति कैसे मिलाई? भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भरत जी का शील। तो मांडवी माता को कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, जैसा शील श्री भरत जी में वैसा ही शील मांडवी माता में। शत्रुघ्न जी के लिए नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेदों में जिनका यश, ऐसे श्री शत्रुघ्न जी। तो इनका विवाह किनसे हो रहा है? माता श्रुति कीर्ति, श्रुति कीर्ति, श्रुति माने वेद, वेदों में जिनका यश।